हेलो दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो में पहले इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे 60 तक वो मैंने फर्स्ट वीडियो में एनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के फर्स्ट पार्ट में अपलोड किया है। ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा है आज 60 में है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसका क्या है, इनिशियल साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इनिशियल साइन रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है? साइनोसिस होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 में क्या है, अ नर्स इज असेसिंग अ न्यू बॉर्न ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन विच असेसमेंट फाइंडिंग इज abnormal अबाउट नॉर्मल पीपल। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे अभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रीटर्म न्यू बॉर्न। इसमें से जो कौन सा जो है फाइंडिंग है जो हमारी प्री टर्म बेबी में नहीं होती, प्री टर्म बेबी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएंगे लॉन्ग नेल। लॉन्ग नेल जो प्री टर्म होता है उसमें नेल लॉन्ग नहीं होते, उसमें इनफैक्ट नेल आते ही नहीं है, तो लॉन्ग नेल नहीं होते उसमें। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना प्लीज़। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, हिंदी में देखिए शरीर के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है। तो यहाँ पे गैसों का विनिमय हमारे बॉडी के किस भाग में होता है? यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा लंग्स। यहाँ पे जो गैसों का विनिमय करता है वो लंग्स करता है। O2 को लेना, CO2 को बाहर करना, ये लंग्स ही हमारा करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न में हम सबसे पहले क्या निर्धारण करते हैं, क्या असेसमेंट करते हैं? वहाँ पे हम करते हैं अबगार स्कोर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बेबी जब होता है उसके बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें अबगार स्कोर ही चेक करते हैं कि बेबी नॉर्मल है, क्या है, अब नॉर्मल है, क्या है, ये सबसे पहले हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 65 सॉरी हमारा क्वेश्चन 65 क्वेश्चन 65 में हम देखेंगे अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन। जो नी चेस्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या होता है, हिंदी में भी देख लेंगे हिंदी वाले। इसका क्या नाम होता है हमारा? जेन्यू पेक्ट्रोल होता है। जेन्यू पेक्ट्रोल यहाँ पे हिंदी में भी देख लेंगे, गेन्यू पेक्ट्रोल होता है हमारा अनदर नेम ऑफ द नी चेस्ट पोजीशन। ओके, एंड देखेंगे पेंटावायलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। जो पेंटावायलेंट वैक्सीन होते हैं वो किस किस से हमें प्रिवेंट करती है, किस किस उसमें कौन कौन सी कॉजेज डिजीज़ के लिए हम पेंटावायलेंट वैक्सीन लेते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, DPT, हेपेटाइटिस बी। ओके, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? डी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में क्या है? 67 में क्या है? FSH इज रिलेटेड FSH इज सिक्रेटेड बाई। जो FSH है वो कहाँ से सिक्रेटेड होता है? ये तो हमें सबको पता है कि पिट्यूटरी से होता है, लेकिन पिट्यूटरी में कहाँ से? उसमें भी पिट्यूटरी में भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेटेड होता है FSH। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मैनी कैलोरीज इन देयर इन अ 1 ग्राम ऑफ फैट। जो 1 ग्राम फैट होता है उसमें कितनी कैलोरी उसमें कितनी होती है? 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, 9 कैलोरीज हमारी जो होती हैं वो 1 ग्राम फैट में होती है। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? 9। तो अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन में 2 दिया गया और 2 ग्राम, अगर क्वेश्चन में 2 ग्राम आ जाए तो हमें 9 अगर 1 में होती तो 2 में कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ओके, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 में क्या है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। जो टिश्यू रिपेयर होता है, अगर बॉडी में हमारे कट जाता है या वुंड हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पे हमारा कौन सा जो न्यूट्रिशन होता है वो हेल्प करता है जल्दी से टिश्यूज़ को रिपेयर करने में? तो हमारा एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन बहुत जल्दी मतलब रिकवर करता है। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन्फेक्टिव टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इन कॉज्ड बाई। जो फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके द्वारा हो जाती है? जो संक्रामक प्रकार की फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता भी जिसे कहते हैं, किसके द्वारा होती है? ये किसके द्वारा होती है? भोजन
ई कोलाई, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, अगर कभी कभी ये होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ऐसे आए तो हम बैक्टीरिया करेंगे। और बैक्टीरिया के बीच में यहाँ पे सल्मोला एंड स्टेफ्लोकोकस, यहाँ पे तो बैक्टीरिया के नेम दिए गए हैं, तो इसमें हम कौन से करेंगे, कॉमन होता है ई कोलाई, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मैनी ड्रॉप इन अ स्टैंडर्ड ड्रिप सेट मेक्स 1 ml, जो 1 ml होता है हमारा कितने ड्रॉप में मिलकर 1 ml बनता है। अगर हम ड्रिप जैसे कि बॉटल NS लगा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में NS लगा रहे हैं या DNS लगा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इतने ड्रॉप जाएंगे तो 1 ml होगा, ऐसा लिखते नहीं है, डॉक्टर्स लिख के देते हैं 100 ml पर आवर, 80 ml पर आवर, तो हम कैसे कैलकुलेट करके उसे सेट करेंगे ड्रिप को। तो 1 ml कितने ड्रॉप से मिलकर बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 20। 20 ड्रॉप्स जब गिरेंगे तो हमारा 1 ml हो जाता है, ठीक है। एंड स्पीड भी मेजरमेंट करेंगे कि कितनी देर में जा रहा है। अगर हमें एक फ्लूइड है 500 ml का, तो अगर उसे हमें 5 घंटे में देना है तो 100 ml पर आवर पे चलाएंगे, 100 ml पर आवर पे, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, तो 100 ml होगा वो 1 घंटे में जाएगा, तो इसको अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। अगर मतलब कोई बच्चा है वो रिकेट से हो गया, उसे मतलब मान लो कोई बच्चा है उसे रिकेट्स हो गया, अधिवक्रता रिकेट से पीड़ित एक बच्चे को निम्न में से कौन सा खनिज तत्व लेना चाहिए, तो उसे कौन सा ऐसा तत्व है जो उसे ज़्यादा लेना चाहिए खाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैल्शियम और विटामिन डी होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम तो दिया गया है बट विटामिन डी नहीं गया है, तो हमारा यहाँ पे ये भी हो जाएगा कहीं कहीं कैल्शियम और विटामिन डी, या विटामिन कोई ऑप्शन नहीं हो, तो अगर यहाँ पे विटामिन डी नहीं है तो फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन दिया गया है, तो हम यहाँ पे कैल्शियम करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस का क्या हो सकता है, तो हमारे यहाँ मतलब भारत में अंधेपन का सर्वसामान्य कारण क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन में से सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे होता है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट जो होता है ना, ये सबसे कॉमन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी। अगर फ्रोजन DPT टीका, अगर मतलब कि DPT के टीका है फ्रिज जम गया है या फिर ख़राब हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उपयोग से पहले ठीक से हिलाना चाहिए, उसे हिला देंगे, फिर ठीक हो जाए फिर यूज़ में ले लें, ऐसा करेंगे। या उपयोग से पहले पिघलने के लिए देंगे, मतलब कि अगर ठंडा तो हम ये सोचेंगे ठंडी की वजह से जम गया तो सर गर्मी में रखेंगे, ऐसा करेंगे। या फिर फेंक देंगे, या उपयोग के लिए रूम तापमान पर लाना चाहिए, या फिर उसे ठंडी फ्रिज से निकाल के हम बाहर किसी गर्म टेम्परेचर की जगह पर रख, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम उसे ठीक देंगे, फेंक देंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। अब फेंक देना, पता क्यों फेंक देंगे, अगर मतलब चलो हम डिस्कार्ड कर देंगे, बट हम क्यों कर देंगे, तो उसमें जो क्या होता है हमारा जो DPT होता है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम लवड़ होते हैं, क्लोक्लोइड हो जाता है, वो जो एल्युमिनियम के और लवड्स होते हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं, जो प्रभावशील नहीं रहेगा। अगर हम किसी को DPT की डोज देंगे भी तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, तो फिर हम देने का क्या ही मतलब है, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसका भी करेंगे और उसका यूज़ भी नहीं होगा, तो फिर उसमें आगे चल के कोई कॉजेज़ भी हो सकते हैं, तो इससे अच्छा उसे फेंक दें। द ब्रेस्ट मिल्क व्हिच सीक्रेटेड आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी इज नोन एज। अगर मतलब प्रसूति के 2 सप्ताह बाद, डिलीवरी के 2 वीक हो गए हैं, उसके बाद जो ब्लड स्रावित होता है स्तन दूध को क्या कहते हैं, उस दूध को हम क्या कहते हैं, उस दूध को हम बोलते हैं मैच्योर मिल्क, उसे हम बोलते हैं मैच्योर मिल्क, ओके। मैच्योर मिल्क यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा परिपक्व दूध, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट डेसिडुअस टीथ अपीयर इन इन्फेंट एट द एज ऑफ। तो यहाँ पे जो पहले दूध के दांत शिशु में किस आयु पर दिखाई देते हैं, पहले जो दांत होते हैं वो किस एज पे दिखाई देते हैं, 6 ईयर पे, मतलब पहले दूध के दांत शिशु में किस आयु पर दिखाई देते हैं, वो 6 ईयर पे दिखाई देते हैं। द बेबी गेन इज वेट विदिन 1 ईयर ऑफ एज। जो बच्चा 1 वर्ष में कितना वजन गेन करता है, बच्चा एक वर्ष में कितना वजन गेन करता है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा
बी 3 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट, जो जितना बर्थ वेट होगा उसका 3 टाइम, अगर बर्थ के टाइम पे उसका 3 kg है तो हमारा 3 टाइम्स ऑफ बर्थ, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा उसका 3 इंटू 3 मतलब 9 kg हो जाएगा उसका वेट। ओके, 3 ईयर में। द हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम इक्वल इन फ्रंट एट द एज ऑफ, मतलब हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस किस एज में मतलब इक्वल हो जाते हैं, किस एज में समान हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, 2 ईयर में बराबर हो जाता है। ओके, और 6 मंथ में, तो यहाँ पे अगर मंथ में, अगर कहीं मंथ में दिया गया तो हमारा 6 मंथ एंड 2 ईयर दो में ऐसा होता है कि ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो इक्वल होता है। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, जो लेबर होता है निम्न में से प्रसव प्रेरण की विधियां हैं सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स होता है जिसको छोड़ के, इसमें से कौन सी चीज़ें जो प्रसव की विधियां हैं लेकिन सिवाय, झिल्ली का कृत्रिम विदार मतलब आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेथार्जिन भी यूज़ करते हैं पेन किलर में, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है इसका यूज नहीं होता है और किसमें, डिलीवरी में। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 में क्या देखेंगे, ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब अब यहाँ पे भी देखेंगे ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें सब कुछ होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, आयरन को छोड़ के। यहाँ पे आयरन, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है मिल्क में, लेकिन किसको छोड़ना है हमें, आयरन को छोड़ के, आयरन नहीं होता है ह्यूमन मिल्क में। ओके, एंड अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है, बबीता एलम्पी विगन 28 मार्च 2017, हर डीडी शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी जो डीडी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी वो कौन सी होगी। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। जिसको नहीं आता होगा ईडीडी निकालना वो हमें कमेंट करेगा, मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी ईडीडी कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 82 में क्या क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, जो हार्ट होता है सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है, हार्ट में कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा, एंडोकार्डियम हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसीडर्ड एज, प्रतिकूल गर्भावस्था के परे परीक्षण माना जाता है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। हम ये कुछ जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना हमारे पास ये नोट हैं, हम आपको कौन सा क्वेश्चन दे, ये होमवर्क है, आप लोगों को ये सॉल्व करके हमें देना है। ओके, कमेंट करना है। डूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स अ नेचुरल ट्यूब डिफेक्ट, जो गर्भावस्था के दौरान मिल्क में किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि होती है, तो यहाँ पे होता है किसकी कमी से, फॉलिक एसिड। इसीलिए तो हम जब प्रेगनेंसी होती है 3 मंथ हो जाते हैं उसके बाद हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में, तो इसीलिए क्योंकि उनमें फॉलिक एसिड बहुत जल्दी कमी होती है उनके अंदर। एंड 85 हमारा डूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, जो लेबर होता है उसके कौन सी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है, कौन सी स्टेज में, थर्ड स्टेज में हमारा प्लेसेंटा जो होता है वो बाहर आ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम आगे देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पैप स्मीयर, जो पैप स्मीयर होता है वो हम किस में करते हैं, पैप लेमन द्वारा इन्फेक्शन में से कौन सी स्थिति की जांच की जाती है, कौन सी मतलब ऐसी डिजीज है जिसकी जो टेस्ट है उसका जो परीक्षण वो पैप स्मीयर के द्वारा करते हैं, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसका परीक्षण हम पैप स्मीयर से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर होता है यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। एक्चुअली हमारा फ़ोन ना कुछ हैंग हो रहा है तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। एंड फर्टिलाइजेशन एक्वायर इन, फर्टिलाइजेशन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में हम क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन एक्वायर्स इन, जो निषेचन होता है, निषेचन किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे ए, निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल बट कुछ बहुत ही हार्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम 20 सप्ताह के दौरान प्रसव माता के प्रजनन में प्रत्याशित भार वृद्धि करता है। जो फर्स्ट होता है 20 सप्ताह होते हैं उसमें जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है,
कितनी करता है, वेट जो वेट होता है प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वेट कितना गेन करता है। यहाँ पे होता है 2-3 kg करेंगे। नॉर्मली 2 to 4 kg होता है, 2 to 4 होता है, बट यहाँ पे 2-4 kg करेंगे। या फिर 1 to 2 होता है, ऐसी समथिंग होता है। ठीक है, इसको कंफर्म करके हमें आप लोग भी एक बार देख के बताना। देखते हैं हम आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, तो आप लोग इसका कमेंट करके हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 88 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फीटल माइक्रोसोमा। जो यहाँ पे माइक्रोसोमा होता है, भ्रूण महाकायता से क्या तात्पर्य है। तो आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग को जो होमवर्क दिया गया वो कंप्लीट करके हमें कमेंट करना। ओके, थैंक यू।